3 महीने पहले ही नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी की वो रणनीति भाप गए थे जिसका लालू यादव तक को अंदाजा नहीं था। 3 महीने पहले ही नीतीश को पता चल गया था कि अब केंद्र की तरफ से क्या प्रस्ताव आने वाला है। अब से करीब 3 महीने पहले नीतीश कुमार ने पहली बार यह अंदेशा जताया था कि चुनाव कभी भी हो सकता है, इस साल भी चुनाव हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो उन्होंने भी समय से पहले चुनाव की बात कही। उसके बाद से ही ये कयास लगने की केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है। इसके साथ ही एक और चर्चा हाल के दिनों में काफी जोरदार रही है कि केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद से पास कराना चाहती है। हालांकि संसद के मौजूदा विशेष सत्र में ये बिल पेश होगा कि नहीं, इस पर संदेह है। समय पूर्व चुनाव की बात भी चुनाव आयोग ही बेहतर तरीके से बता सकता है। इसी साल 14 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव समय पर हो, पहले भी हो सकता है। इसलिए बिहार में जिन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है उसे अधिकारी जल्द से पूरा करें। जनता को बताना होगा कि हमने ये काम किए हैं। हालांकि आशंका के अंदाज में नीतीश कुमार ने बात कही थी। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा शुरू हुई तो नीतीश कुमार ने इसे और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब चाहे चुनाव करा ले, हम लोग हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव भी करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। यह तो केंद्र सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। अमित शाह ने हाल की अपनी बिहार यात्रा के दौरान इसमें यह कहकर तड़का लगा दिया कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। उनके आकलन अनुमान के 3 आधार हो सकते हैं। अव्वल तो उनका लंबा सियासी अनुभव, और दूसरा उनका मजबूत सूचना तंत्र, और तीसरा भाजपा नेताओं से उनके अभी भी मधुर रिश्ते। संभव है कि भाजपा खेमे से ही यह सूचना उन तक पहुंची हो, या फिर कोई नई खिचड़ी पक रही हो जिसके बारे में विपक्ष के दूसरे दल अनजान हो। नीतीश कुमार का सूचना तंत्र कितना मजबूत है यह इससे ही समझा जा सकता है कि जेडीयू के एनडीए से अलग हो जाने के बावजूद जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश के उपसभापति बने रहने पर उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के विपक्षी गठबंधन इंडिया के फैसले में जेडीयू भी शामिल रहा। लेकिन जेडीयू के राज्यसभा सदस्य हरिवंश कार्यक्रम में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि महती भूमिका भी अदा की। इसलिए कि भाजपा खेमे में नीतीश कुमार के लिए हरिवंश न सिर्फ कड़ी बन रहे हैं बल्कि उधर की सूचनाएं से भी अवगत कराते रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी और नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी माने जाने वाले संजय मयूख के घर नीतीश कुमार छठ पूजा का प्रसाद खाने भी गए थे। G20 समिट के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी में नीतीश कुमार न सिर्फ शामिल हुए बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खुशी के अंदाज में भी दिखे। जाहिर है कि जब दो नेता मिलते हैं तो सिर्फ एक दूसरे का हाल चाल ही नहीं पूछते होंगे, सियासत की बातें भी तय होती है। ऐसे में नीतीश को केंद्र की भाजपा नीति सरकार के फैसलों की जानकारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल उठता है कि समय से पहले चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा सिर्फ शिगुफा है या इसमें कोई सच्चाई भी हो सकती है। इतना तो तय है कि विपक्षी दलों की एकता को देखते हुए भाजपा के सामने मुश्किल हालात जरूर पैदा हो गए हैं, लेकिन भाजपा भी अपनी छवि चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।